और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, हम आज फिजिक्स में जो दूसरा लेसन है उसका मैं आप लोगों को आंकिक प्रश्न कराने जा रहा हूँ, कक्षा 12 का फिजिक्स। और जो भी इसका आंकिक प्रश्न है आप लोग समझिएगा। बातें जो समझ में नहीं आएंगी कमेंट करके आप बता सकते हो, सर ये बातें समझ में नहीं आई, फिर दोबारा मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वैसे पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं भैया आंकिक प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन मैं इसको पढ़ दूंगा और तुम लोग नोट कर लेना, धीरे धीरे वीडियो को आगे पीछे करके रोक रोक करके नोट कर लेना। पहला सवाल कह रहा है कि यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है बच्चों, समझिएगा दिया क्या क्या है सवाल में। सवाल में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 17.7 पीको कूलाम, पहला सवाल है आपके किताब का, यदि 17.7 पीको कूलाम, इसका मतलब आवेश क्यू दे रखा है 17.7, क्या था 17.7 पीको कूलाम दिया। तो पीको कूलाम को जब कूलाम में बदलोगे तो 10 के पावर -12 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो इसमें 10 के पावर अगर -12 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों, कूलाम में बदल जाएगा। ये बातें आप लोग समझ गए। तो कह रहा है कि पीको कूलाम में दिया था, इसे हमने किस में बदल दिया, कूलाम में बदल दिया। आगे देखते हैं, इतना पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले उससे हमसे क्या मतलब, कितना सेंटीमीटर भुजा का उससे मतलब नहीं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पे रखा गया है। यानी ये जो 17.7 को 10 के पावर -12 कूलाम का आवेश है, ये कोई घन है, उसके केंद्र पर क्या किया गया, रखा गया हो। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कह रहा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला ना वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है बच्चों, फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। बोलो भैया, कह रहा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फाई ई हमसे पूछ रहा है, और प्रत्येक सतह से है कि नहीं, प्रत्येक सतह से। तो अब इसमें सोचने की बात है कि जब ये घन की बात कर रहा है तो घन में कितने फलके होते हैं, कह रहा है प्रत्येक सतह से निकलने वाला, तो कितनी सतह होती है, तो 6 होता है। प्रत्येक से कितना कितना निकल रहा होगा, तो कह रहा है कि अगर 6 होता है तो प्रत्येक से एक से जितना निकलेगा, यानी कितना निकल रहा है, तो 6 × ए होता है। एक से कितना निकले तो 1/6 निकलेगा, यानी 1/6 निकल रहा होगा। तो फाई ई का फार्मूला आपको पता है, फाई ई बराबर होता है Q/ε0। ये आपको पता है भैया, Q/ε0 होता है। प्रत्येक सतह की बात कर रहा है, तो प्रत्येक पूरे उस जो भी घन है उस पूरे घन से निकलने वाला वैद्युत ही होगा। लेकिन एक एक की बात कर रहा है, तो एक एक की बात कर तो फाई ई बराबर, तो कह रहा है कि अगर 6A होता है तो एक से कितना निकलेगा, तो A बराबर 1/6 इतना ही निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 और Q अपान क्या हो जाएगा, ε0। तो फाई ई बराबर 1/6 से रहने दो। Q का मान तुम्हें दिया बच्चों 17.7 × 10 के पावर -12। अब ε0 का मान 8.85 × 10 के पावर कितना होता है भैया, उसमें मान आपको किताब में दे भी रखा है 8.85 × 10 के पावर -12। 8.85 × 10 के पावर -12 इतना ही होता है। अरे बोलो ना। अब इसके बाद इसको हल करोगे तो आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेट आप लोग कर लेना। तो अगर 2 से काटोगे 2 × 6 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे 2 × 8 16 हो गया, फिर काटोगे एक हासिल बचा, इधर चला जाएगा 2 × 8 16 हो गया, फिर एक बचा 2 × 5 10 हो गया, 8.85 हो गया। तो इससे ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, कुल मिला जुला करके फाई ई बराबर 1/3। कह रहा है कि फाई ई बराबर आ जाएगा बच्चों 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। किसी को कोई दिक्कत, ये बातें समझ पा रहे बच्चों? हमने कुछ भी नहीं किया, बस मान दे रखा था उसको हल कर दिया। क्यों दिया था, फाई ई पूछ रहा था, तो फाई ई बराबर Q अपान क्या हो गया, ε0। तो फाई ई बराबर इतना हो गया। 6 फलक होती है, एक फलक से कितना निकला, इतना निकल रहा है। ठीक है कि नहीं, एक फलक से निकालना था, प्रत्येक फलक से। तो हर एक फलक से
कितना वैद्युत फ्लक्स, हर एक फ्लक्स से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, दूसरा। दूसरा सवाल, अच्छा जी, दूसरा सवाल मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। दूसरा सवाल कर रहा है बच्चों कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। समझिएगा, दूसरा सवाल कर रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर कर रहा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर दिया, वोल्ट प्रति मीटर। समझिएगा, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश इतना में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A, पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 8j दिया है। इधर मीटर स्क्वायर है, क्या है भाई, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सवाल दूसरा में बोल दिया, उसको जिसके पास किताब नहीं होगा वो सवाल ऐसे ही नोट कर लिया करेगा। चलो जी, सवाल अगर आपको समझ में आ रहा है तो यही कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश इतना दे रखा है तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और वैद्युत फ्लक्स बराबर आपको पता होगा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या, फाई ई बराबर ई इंटू ए भी होता है, बोलो ई इंटू ए, ई ए काश थीटा, तो मुझसे पता है नहीं। कह रहा है कि ये दे रखा है, ई इतना दे रखा है, ए इतना दे रखा है, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, ई इंटू ए हो गया। किसी कोई दिक्कत, गुणा करते हैं भाई, तो फाई ई बराबर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई ई बराबर ई का मान कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डाट करे ए का मान कितना दे रखा 8j कैप। किसी कोई दिक्कत, इतनी बात समझ गए भैया। अब इसका डाट गुणन करना है, क्या गुणन करना है भाई, डाट गुणन करना है। तो डाट गुणन में आप लोगों को बताया गया होगा कि विपरीत जब होगा आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर, कह रहा है कि जब विपरीत होता है और के कैप डॉट आई जे जे के आई के कैप डॉट आई कैप, इसका मान क्या होता है भाई 0 होता है। किसी कोई दिक्कत, तो कह रहा है कि आई कैप मान जब विपरीत होगा आई जे के और आई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कह रहा है कि जब सेम होगा आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, अगर सेम सेम होता है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के रहेगा तो इसका मान क्या होगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा। तो अब जरा आप विचार करिए, गुणा ही तो करना है, गुणा करो। तो जब गुणा करोगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा, जे का आई के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। देखो आई डॉट जे करेंगे 0 हो जाएगा, जे का जे के साथ करेंगे तो 3, तो 8 तरीके 24 और जे डॉट जे, अब जे डॉट जे का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 24 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बोलो भाई 24 का 1 में गुणा करो, बाकी सब 0 हो जाएगा। देखो इसका के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, बाकी यही तो हमारा आएगा। 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 8 तरीके 24 वोल्ट मीटर। किसी कोई दिक्कत, अरे बोलो ना वोल्ट मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं भाई, तीसरा सवाल क्या कर रहा है। ये बातें आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, चलो भाई अगला देखते हैं।
अगला देखो, अगला सवाल पढ़ते हैं, आप से नोट करें। कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। सवाल में कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलो भाई, एकदम पहला जो सवाल था सेम वैसे भी है। कह रहा है कि एक फलक, कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, तो घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलो जी, कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, इसका मतलब Q बराबर दे रखा है 10 माइक्रो कूलाम। बोलो भाई, Q बराबर क्या दे रखा है? 10 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? 10 के पावर -6 से गुणा करोगे। बोलो भाई, इतना तो जानते हो, 10 के पावर -6 से गुणा करोगे तो कूलाम में बदल जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। बोलो ना। तो आवेश तो दे रखा इतना है, आए क्या कह रहा है? तो केंद्र पे रखा है, ये कहा घन के केंद्र पे रखा है, तो घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना है। एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, 6 गो फलक होती है, एक फलक पूछ रहा है बच्चों, तो 6 फलक होता है। इसका मतलब फाई ई बराबर, फार्मूला वही है, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है ये, तो फाई ई बराबर तुम लोग को फार्मूला पता है कि फाई ई बराबर हो जाता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से, यानी पूरे से निकलने वाला है ना, पूरे घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन केवल एक फलक से कह रहा है, तो एक फलक से कह रहा है तो इंटू 1/6 कर दो। बोलो ना, 6 से भाग कर दो। अब इतना ही करना है, तो फाई ई बराबर Q का मान तो दिया 10 गुणे 10 के पावर -6, इसका मान आपको पता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है, 10 के पावर -12। ठीक है कि नहीं? ठीक। आई इंटू 1/6, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, जो ये आएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो जी, अगला देखते हैं। चौथा सवाल देख लो, बहुत ही बढ़िया सवाल है चौथा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक हम बताते हैं। बहुत चलो जी, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल कह रहा है चौथा, 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, सवाल में यही कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम, तो सवाल आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके जो मैं पढ़ दिया वही सवाल था। कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश, इसका मतलब दे रखा है Q बराबर, चौथा था ना, हो चौथा ही है, ठीक। 2 माइक्रो कूलाम, तो Q बराबर क्या हो गया? 2 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में बदल देंगे तो Q बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम बदल दोगे, कितना हो गया? 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले। अब 0.2 मीटर भुजा वाला कोई दिक्कत नहीं, कितना मीटर भुजा वाला हो, 2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला, कह रहा है घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो जरा समझिएगा, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला एप्सिलॉन नॉट का मान वही होगा भाई 8.85 गुणे 10 के पावर -12। 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो भाई, चलो जी, कूलाम न्यूटन नहीं यार, कूलाम स्क्वायर होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो, इतना हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान।
अब उसका क्या रहा है सवाल में कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इससे निकाल दो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि घन के पृष्ठ से कह रहा है, नहीं सॉरी घन के पृष्ठ कहा ना, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला, तो घन के पृष्ठ से जितना घन है उस घन के क्या पृष्ठ से जितना घन है उस घन के पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी सबसे एक केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? आवेश तो केंद्र पर स्थित है, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जितना आवेश होता है आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना तो होता है कि नहीं? आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना ही तो होता है, तो जब आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना ही होता है तो फाई ई बराबर यहां रखोगे तो फाई ई बराबर क्यू का मान दिया कितना 2 गुणे 10 के पावर -6, बोलो भाई 2 गुणे 10 के पावर क्या दे रखा है -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12, इतना ही हो गया। इसी को हल कर दोगे भाई, इसी को जब आप लोग हल करोगे तो कह रहा है कि इस पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। बोलो अगर ये पूरा हल कर दोगे तो इससे निकलने वाला पूरा पता हमें चल जाएगा। और कह रहा है फिर आगे सवाल में कह दिया तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से, तो कह रहा है किसी एक से, तो ये इसमें 6 फलक है तो ये 6 फलक के कारण निकला है। किसके कारण निकला? 6 फलक के कारण निकला है। और जब 6 फलक के कारण निकल गया तो क्या पूछ रहा है? केवल एक फलक, तो जब 6 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना, कह रहा है कि 6 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना, यानी इसका मतलब एक फलक लिखवा लो कि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/6, मान लो फाई ई डैश कर ले तो 1/6 फाई ई, अरे बोलो भाई, क्योंकि इसी का ये पूरे से निकल रहा है तो एक से कितना निकल रहा होगा, तो फाई ई डैश बराबर 1/6 फाई, करा इसी में 1/6 से क्या कर दोगे गुणा, या इसको हल करके 6 से भाग कर दोगे, तो इसको तो हल कर ही लोगे बच्चों, गुणा भाग करना है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इसको हल करके करिएगा फटाक, इसको हल कर लीजिएगा, गुणा भाग बस करना है, कुछ करना है नहीं। फिर उसके बाद से जितना आएगा उसी में 6 से भाग कर देंगे तो एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बोलो भाई। तो चौथा हो गया। 5वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। पांचवा सवाल देखो क्या कह रहा है। 5वां सवाल में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, समझिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि त्रिज्या पर तो निर्भर नहीं करता है, बोलो भाई, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो त्रिज्या छोड़ो उसको, कह रहा है इसके केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। इसका मतलब कि सवाल में फाई ई बराबर दे रखा है और फाई ई बराबर क्या दिया है, तो फाई ई बराबर दिया -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो कह रहा है कि जब समझिएगा ये पात्र हमारा इतना बड़ा था तो इससे इतना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, इसी को हमने बढ़ा दिया, जरा दूसरे भाषा में समझिएगा 10 लीटर पानी है और 10 लीटर पानी को 10 लीटर वाले पात्र में हमने रखा है, 10 लीटर हमारे पास पानी है और 10 लीटर पानी को 10 लीटर वाले पात्र में हमने रख रखा है, तो पानी तो 10 लीटर ही है। अब उस पात्र को हमने 20 लीटर वाले में रखा और उस पानी को 20 लीटर वाले में रखा,
तो क्या जब हम पानी को 20 लीटर वाले में रखेंगे, पानी को जब 20 लीटर वाले में रखेंगे तो क्या पानी 20 लीटर हो जाएगा? नहीं, पानी तो 10 लीटर ही होगा। पानी तो 10 लीटर ही है, केवल हमने क्या कर दिया, उस पात्र को चेंज कर दिया, इसमें रखा। पहले 10 लीटर वाला था तो भरा था, अब उसको 20 लीटर में कर दो थोड़ा सा खाली हो जाएगा, 30 लीटर वाले में कर देंगे तो और खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पात्र हमने बड़ा किया लेकिन पानी को हमने नहीं बढ़ाया। पानी हमारा 10 लीटर है तो वो 10 लीटर अभी भी है, और 20 लीटर वाले में रखा तो ये भी 10 लीटर है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर दो, लेकिन वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है? -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये कह रहा है सवाल में, इतना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो कह रहा है इसको बढ़ा देंगे तो बढ़ाने और घटाने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स तो उतना ही है भाई। आगे देखते हैं सवाल को। तो यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तब पृष्ठ में से, तो पहले बात तो इसकी त्रिज्या 2 गुनी करोगे तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि 2 गुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है, ये पूछ रहा है बच्चों। कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो कह रहा है पहले बात जान जाओ कि वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान, और आवेश का मान बताइए। तो कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो वैद्युत फ्लक्स इतना ही गुजरेगा। इसकी त्रिज्या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना भी करो, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो इतना ही। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हम आवेश को इतना परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। बोलो भाई, आवेश जब परिवर्तित नहीं होगा तो हमने अभी आपको जो बात बताया कि अगर आप पात्र चेंज कर रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? 10 लीटर पानी साला 10 लीटर में रखोगे तो पानी भरा रहेगा, 20 लीटर में रखोगे तो पानी उतना ही रहेगा, 30 लीटर में रखोगे, यानी पात्र में अधिक कर रहा हूं, पानी को मैं नहीं बढ़ा रहा हूं। इस बात को आप समझिएगा, इतने से समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो 2 गुनी करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना ही वैद्युत फ्लक्स रहेगा। अब कह रहा है आवेश बता दीजिए। क्या बता दीजिए? उसमें सवाल में कहा तो बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बता, यानी आवेश पूछ रहा है। तो आवेश पूछ रहा है, तुम्हें पता है बच्चों कि फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। आवेश ही पूछ रहा है ना, फाई ई का मान दे रखा है तो यहाँ से क्यू का मान निकालोगे तो क्यू बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलो ना, तो क्यू बराबर कितना जाएगा? फाई ई का मान कितना दे रखा है? -750 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तुमको पता है? 8.85 गुणे 10 के पावर -12, 8.85, 8.85 गुणे 10 के पावर -12। किसी कोई दिक्कत? 8.85 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? -12। चलो भैया, अब इसी को सॉल्व कर देना। इसी को सॉल्व कर दोगे इतना आ जाएगा कूलाम। किसी कोई दिक्कत? इसी को क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे तो जो आएगा वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। गुणा भाग कर लेना। ठीक है, गुणा भाग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच जाता है बच्चों, तो गुणा भाग आप लोग कर ही लीजिएगा। गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा ना, तो सवाल थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। चलो 5वां हो गया, 6वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर सवाल 6वां है बच्चों, नोट करिए पहले सवाल को। सवाल देखो भाई, करे अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। करा है क्या? रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल देखो, अनंत लंबी आवेश की रेखा, 6वां सवाल, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर भाई? 2 मीटर दूरी पर, तो r बराबर दे रखा है 2 मीटर दूरी पर। और कैसी है? अनंत लंबी आवेशित कोई रेखा है, तो कोई रेखा है अनंत लंबी आवेशित रेखा 2 मीटर, r बराबर दे रखा है 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका मतलब E बराबर दे रखा है, E बराबर
4.5 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो न्यूटन प्रति कूलाम का क्या उत्पन्न कर रही है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लेमडा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? लेमडा। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। किसी कोई दिक्कत? पूछ रहा है इसमें रेखीय आवेश घनत्व यानी लेमडा पूछ रहा है। तो लेमडा पूछ रहा है। एक फार्मूला संबंध पढ़े थे हम लोग, E बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो भाई, एक संबंध हम लोग पढ़े थे, E बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं। तो अगर इस पर हम विचार करें, इसको ऐसे कर दें, E बराबर हाई जो लेमडा है इसको ऐसे लिखें 1 अपान 2 से मैं गुणा 2 से भाग कर रहा हूं, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 दूना के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान R। लिख सकता कि नहीं लिख सकता? 2 से गुणा कर 2 से भाग कर दिया। अब इससे क्या लाभ होगा कहोगे सर इसका मान पता है 9 गुणे 10 के पावर 9। 9 गुणे 10 के पावर क्या होता है भाई? 9 होता है। तो E बराबर इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 2 लेमडा अपान R। R का मान दे रखा है कितना है? 2 मीटर। इतना कहानी समझ गई? हमें लेमडा ही चाहिए ना। क्या चाहिए? लेमडा चाहिए। अब लेमडा चाहिए, इससे इसकी कहानी खत्म। बोलो भाई, बात समझ पा रहे हो? तो E का मान पता है और E का मान कितना दे रखा है? 4.5 गुणे 10 के पावर 4। E का मान हो गया। ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर क्या हो गया? लेमडा। इसी को हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि 4.5 गुणे 10 के पावर 4 बटे में 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर क्या हो गया? लेमडा हो गया। बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन क्या बताओगे, ये तो तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, अब दिखा। देखो एक बार और समझ लो। सवाल में R बराबर दे रखा है 2 मीटर, E बराबर दे रखा है 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। लेमडा पूछ रहा है बच्चों। तो E बराबर एक संबंध पढ़े थे हम लोग, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो गया। तो E बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन। हमने कहा 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, क्योंकि इसका मान पता हो जाएगा। तो 2 से गुणा 2 से भाग किया तो 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान R हो गया। और इसका मान हमें पता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। अब इतना हो गया। तो इसका मान पता है 9 गुणे 10 के पावर 9, 2 लेमडा अपन R। R का मान दे रखा है 2। E का मान हमें पता ही था बच्चों। तो E का मान 4.5 गुणे 10 के पावर 4। देखो हमने लिखा E का मान, यहाँ से मैं इसे मिटा ही देता हूँ, तुम लोग को दिखाई नहीं। चलो जी, E का मान पता है। देखो E का मान पता है कितना? 4.5 गुणे 10 के पावर 4 बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 2 लेमडा। तो 2 लेमडा अपान R। R का मान पता है कितना दे रखा है भैया? 2 दे रहे। 2 से 2 कहानी खत्म। ये गुणा में था, इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो 4.5 गुणे 10 के पावर क्या हो गया? 4 बटे में 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर क्या हो गया? लेमडा हो गया। बातें समझ पा रहे भाई? अब इसी को आप लोग हल कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मैंने बातें बताया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो खींच गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग कल और देखेंगे। लगभग कल खत्म ही कर देंगे किसी तरह। अगर ठीक ठाक ये रहा तो हो सकता है लाइव पढ़ा देंगे आप लोगों को। लाइव पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम का वीडियो बन जाता है ना, तो बच्चों को करप्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। इसीलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ। कल कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। फिर आप लोग देखिए सवाल जो समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फटाफट से, ताकि और भी बच्चे देख सकें। चलो जी।